सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये बाहरी लोग नहीं जानते, ये वृंदावन के रजरानी की कृपा पात्र, रसिकों के कृपा पात्र गूढ़ रहस्य को जानते, जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं। राधा आराधन तत्पर। अहो भाग्य कि हमको ये सुनने को मिल रहा है, ये हमको सुनाने को मिल रहा है। निर्लिप्ता, आप इनको किसी वस्तु से नहीं रिझा सकते। सोने का छत्र, चंवर, ये वो, निर्लिप्ता है। कैसे रिझाना होगा? देखो हमारी प्रियाजू क्या है, जिनकी हमें शरणागति मिली। एक बार भगवान वैकुंठ में भगवान श्री नारायण, नारद, शनकादि ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं और समस्त भगवत पार्षद और महालक्ष्मी चरण सहला रही हैं। उस समय श्री भगवान बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, ये श्री कृष्ण को अपने अधीन किए हुए हैं। श्री कृष्ण सब अवतारों के मूल अवतारी हैं। ये अजित है, इनको कोई जीत नहीं सकता। पर श्री कृष्ण के प्राणों पर जो अधिकार किए हुए हैं, वो ये लाडली जो हैं, राधा किशोरी है। हमारी प्यारी जी की महिमा वैकुंठनाथ वर्णन करते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा, शिव श्रीपति अर्थात भगवान नारायण, शिव महादेव, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, यारस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरें। जब सहचरियों की कृपा हो जाती है, तब श्री जी के चरणों में प्रीति होती है। और जब श्री जी की कृपा होती है तो सहचरी स्वरूपा आचार्य रसिक जनों का संग मिलता है, तब ये प्रेम रंग प्रकट होता है। हमारी श्री जी भगवान नारायण कह रहे हैं कि ये सबके मूल परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कौन? हमारी महारानी जी। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्या सुंदरी परा। और संपूर्ण देवियां इनके अंश से प्रकट हैं, इसलिए इनकी समानता सुंदरता की वैभव की कर ही नहीं सकती। और सुंदरता तो इनमें इतनी अधिक है, जो सहचरियां देख रही वही आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। हित सजनी जो कह रही, तेरो रूप कहत नहीं आवे। वर्णन करना चाहते हैं क्योंकि वो देखे, सेवा किए, कह रहे तेरो रूप कहते नहीं आवे। आपका रूप वर्णन करने में नहीं आता। ध्रुवदास जी ने जब देखा तो कह रहे रोम रोम में यदि करोड़ करोड़ रचना हो, जिव्या हो, तो भी वर्णन नहीं कह। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे समात है। इनमें वो समस्त सद्गुण विराजमान रहते हैं जो श्री कृष्ण को अधीन करते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा इस सामरो, या ब्रज को शिरताज। हमारे माई श्यामा जू, जिसके अधीन श्री कृष्ण रहते हैं, वह अधीन संग ही संग डोले। और ये परम सौभाग्य होती है, क्योंकि इनके प्रियतम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण अविनाशी दूल्हा है। इनको अनुपम गौरव प्राप्त है। देखो कैसी प्यारी जी का गौरव, देखो हमारी स्वामिनी जी की महिमा देखो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। हमारी लाडली जो वृंदावन में जब वन विहार करती है, तो वृंदावन की लताएं नृत्य करने लगती हैं। तो जितने पुष्प पराग से सब मानो वृक्षों ने पावड़े बिछा दिए हो,
उसके ऊपर सखियां सुंदर सुगंधित द्रव्य से युक्त पराग डालती हैं। फिर लाडली लाल वन विहरण, जब प्यारी जू के अत्यंत सुकुमार श्री चरणों में पराग लग जाता है तो लालजू को ऐसा लगता है कहीं पराग चुभ न जाए, तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीतांबर से लाडली जू के सामने झुकते, उनके चरण तलवे को पीतांबर से पूछते हैं पराग चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। और जब चरणों को लेकर तलवे को झाड़ रहे होते तो जो सी चरण शोभा है हमारी स्वामिनी जी की, जिनके चरणों की वंदना अखिल विश्व के ऋषि मुनि महात्मा ईश्वर कोटि के ब्रह्मरुद्र आदि सब नमन करते हैं, वो प्रभु लाडली जी के चरणों में मुकुट स्पर्श कराते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर। अद्भुत छवि, अद्भुत सुंदरता प्यारी जू के श्री चरणों की, कि सुंदरता के समुद्र लाल जो महाराज असीम सौंदर्य श्री चरणारविंद का देख करके मस्तक पधरा देते हैं। ये गौरव लाडली जी का, ये वाणी का विषय या बुद्धि का विषय नहीं है, वृंदावन धाम है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। रसखान जी कहते आगम निगम पुराण सब जगह ढूंढा, पर दिखाई दिया उस सेवा कुंज में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए। नंददास जी के ऊपर कृपा हुई तो देखा चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। बड़े बड़े महापुरुषों पर जब कृपा हुई तो प्रभु का वो प्रेम रूप, प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी। फिर श्री चरणों की सेवा मांगते हैं सखियों से कि तुम तो रोज महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य दो। अपनी गोद में श्री चरण लेकर महावर की रचना करते हैं लालजू महाराज। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। ये चरणारविंद सबसे दुर्लभ हैं। लालजू महाराज अपनी गोद में लेकर श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं। कबहू कर गई भाल लावत, नयन ऐसे नेत्रों में छुआते, भाल मस्तक पर। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। किसी की सामर्थ्य नहीं, जब तक लाडली की सहचरियों की कृपा ना हो तब तक जान ही नहीं सकते। ये वो लाडली है जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज। भगवान नारायण कहते हैं कि ये परब्रह्म की जो ज्योति है, तेज है, वो इनकी नख कांति है हमारी लाडली जू महाराज की। श्री लाडली जू के श्री चरणों में जब गति होती, चलती हैं, तो उनके नूपुरों की झनकार होती है। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव के द्वारा लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेना। अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरास्कल, जब नूपुरों की झनकार होती है तो अनेक दिव्य मंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमारी लाडली जो ये अद्भुत ब्रह्म तेज से संपन्न नख कांति श्री जी के चरणों की है। इन्हीं को परावरा कहा गया, सारभूता कहा गया, परमाद्या सनातनी परमानंद रूपा, धन्या मान्या पूज्या। ये नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जू ये रास क्रीड़ा के अधिष्ठात्री हैं। परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण रास मंडल में इन्हीं की आराधना करते हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। गोपाल शास्त्र नाम में आया है राधा आराधन तत्परा। श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर रहते। ये बाहरी लोग नहीं जानते, ये वृंदावन के रजरानी की कृपा पात्र, ऋषिकों के कृपा पात्र गूढ़ रहस्य को जानते। श्री जी कोई स्त्री नहीं है, त्रिभुवन की कोई भी सुंदरता ऐसी नहीं
जो हमारे लालजू महाराज के एक अंश के समान भी कही जाए, क्योंकि सुंदरता के समुद्र लालजू के एक अंश के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन की सुंदरता है। उनको कोई अपने सौंदर्य से अधीन कर ले ऐसा है ही नहीं। अद्वितीय सौंदर्य, करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं जिनकी मुस्कान से, वो श्री कृष्ण है। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है और श्री कृष्ण की मंद मुस्कान में करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जब हमारी प्रियाजू का सौंदर्य, गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, अतृप्त चकोर की भांति प्यारी जू के रूप रस का पान। तो प्यारी जी कोई स्त्री है, देवलोक भूलोक रसातल शून्य कवि कुल मत डरिए, है ही नहीं कोई त्रिभुवन में। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है, ये कौन बात जो अवहीं और अवहीं और अवहीं और है। जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं, राधा आराधन तत्पर, अहो भाग्य कि हमको ये सुनने को मिल रहा है, ये हमको सुनाने को मिल रहा है, हमको लाडली जू की चरण चिन्हित रज में बैठने को मिल रहा है, लाडली जू के महल में बैठने को मिल रहा है। यही रासेश्वरी हैं, यही सबसे बड़ी रसिक है। जैसी थरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण कोर सुरसिका। रास मंडल इन्हीं से ही रास मंडल कहलाता है। अगर स्वामिनी जी नहीं तो रास शब्द का प्रयोग नहीं होगा। प्रभु हैं, प्रभु हैं और स्वामिनी जी के अंश की सब शक्तियां हैं। ये जो प्रभु की दिव्य पत्नियों का सौभाग्य प्राप्त किया कहलाने का, कहीं रास शब्द का प्रयोग है? क्यों? रासेश्वरी श्री लाडली जो पधारती तभी रास शब्द का प्रयोग होता है, लाडली जो। इसीलिए रास मंडल में जब ये पधारती हैं तो लालजू की जो अद्भुत शोभा, अद्भुत दर्शन, वो त्रिभुवन में लालजू के किसी भी कहीं भी सौंदर्य स्वरूप में नहीं है। जब जो रास मंडल, इसी शोभा को देखने के लिए जब भगवान का अवतार हुआ और गोपी जनों के मध्य रास की रचना की, प्रियाजू पार्श्व में विराजमान है, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। उसी समय भगवान शंकर इसी रूप का रसास्वादन करने के लिए महायोगेश्वर है, गोपी रूप धारण करके प्रवेश पाया और ब्रज के रास में, गोपी मंडल में गोपी बन करके युगल रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। ये किशोरी जो निर्गुण हैं, अर्थात कोई भी ब्रह्मा का रचा हुआ गुण इनमें नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की रचना प्राकृतिक है और श्री जी क्या है? प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। ये प्रेम समुद्र का सार रूप किशोरी जो है, ये दिव्य चिन्मय स्वरूपा है और निर्लिप्ता है। निर्लिप्ता, आप इनको किसी वस्तु से नहीं रिझा सकते। सोने का छत्र, चंवर, ये वो, निर्लिप्ता है। कैसे रिझाना होगा? बोले उनके सहचरियों के शरणागत हो, वहां से पद्धति मिलेगी रिझाने की। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जब भावोत्सव प्रकट होता है, ये भावोत्सव बाजार में नहीं मिलता है, साधना में नहीं मिलता है। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम भंग यह जो कृपा हरिवंश की। श्री जी के लाड़िले प्रेमियों का संग ही हमारे हृदय में भाव प्रकट करता है, जिस भाव से हम राधा किशोरी को प्रसन्न कर लेते हैं, रिझा लेते हैं, उनकी चरण सेवा का अधिकार प्राप्त होता है।
ये श्री कृष्ण की आत्मा है। सारे जगत की, त्रिभुवन की, ब्रह्मा की, सबकी आत्मा श्री कृष्ण है, इसीलिए परमात्मा कहते, परमात्मा। लेकिन इन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी। ये भक्तों की कृपा की वृत्ति से व्याकुल बनी रहती है। ध्यान दीजिए, यही हम जीत गए इसी बात पर। लाडली जी अपने शरणागतों पर कृपा करके व्याकुल बनी रहती, कैसे इसको सुख पहुंचाए, व्याकुल बनी रहती है। ये अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुलता धारण करती है। बड़े बड़े विद्वान भी इनके रहस्य को नहीं समझ पाते। सुरेंद्र, मुनेन्द्र, ईश्वर कोटि के बड़े बड़े महापुरुष भी इनको देखने में समर्थ नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये तो रासेश्वर के लिए कह रहे हैं। फिर राशेश्वरी ब्रह्मेश्वरादि सुदरु पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, हमारी स्वामी जी। ईश्वर कोटि के भी महापुरुष इनको अपने नेत्रों से देखने, प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम, ये सदैव नील वर्ण बहुत पसंद करते हैं, नील पुष्प, नीलांबर, क्योंकि प्रीतम को बहुत प्यार करती। प्रीतम के श्री अंग की कांति श्याम वर्ण, तो स्वामिनी जी को श्याम वर्ण बहुत प्रिय है। प्यारी जी के श्री अंग की कांति पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लताभाम, पीता और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की कांति, तो लाल जो पीतांबर धारण करते, परस्पर युगल महाप्रेम स्वरूप। भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि इनकी कांति के उदाहरण में करोड़ों चंद्रमाओं को भी हम उपमा में नहीं दे सकते हैं। वन्नी शुद्धांशु धरा नाना अलंकार भूषिता, कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट सर्व श्री युक्त विग्रहा, श्री कृष्ण भक्ति दास्यैक करी च सर्व संपदाम, अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या। ये करोड़ चंद्रमाओं जैसे सुंदर हैं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि है तो प्राकृतिक ही चंद्रमा। और प्रियाजू प्रेम वपु चंद्रमा लालजू को मोहित कर सकता है क्या? अरे श्री कृष्ण चंद्र को देखकर तो कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए, पर श्री कृष्ण चंद्र जिनके रूप रंग में, जिनके प्रेम में अत्यंत अधीन है, उनको चंद्रमाओं के, करोड़ों चंद्रमाओं की सौंदर्य से तुलना कैसे दी जा सकती है? इनका संपूर्ण अंग प्रेममय है। बिना इनकी कृपा के श्री कृष्ण प्रेम रस का किनका नहीं मिल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम तो यही है। श्वेत वाराह कल्प जो चल रहा है, इसमें श्री वृषभान के महल में इन्हीं निकुंजेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है, अपने अंश से प्रकट हुई। ये भारत भूमि धन्य हो गई। निकुंजेश्वर श्री लालजू और निकुंजेश्वरी श्री लाडली जू नंद भवन और वृषभान भवन में हम गर्व धारण करते हैं कि हम भारतवासी हैं। कैसा महान देश है जहां ऐसे महाअद्भुत प्रेम स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अवतार लेकर के इस भूमि पर भी, जिस भूमि में बैठे हो इसमें प्यारे जू के चरण चिन्ह है। नित्य विहार भूमि है। हमारे नेत्र नहीं इसलिए हम देख नहीं पा रहे, प्रिया प्रीतम का यही निज महल है। ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी बड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, तब इनको देख पाए हैं जब वृषभानपुर में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं। बंशी बट में लालजू और लाडली जू नौ किशोर अवस्था है, वे ब्याह लीला करते। अपने रसिक जन तो रोज ब्याह लीला करते हैं। नित्य किशोर नित्य किशोरी है। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन पाए। भगवान शिव ने जब बाल रूप में प्रकट हुए तब दर्शन किए, और रास में भी प्रवेश पाकर रास के भी दर्शन किए।
60,000 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मादिभीर दृष्टाया सर्वै दृष्टा च भारते, ये कृष्ण वक्षा स्थले स्थिता, लाडली जू श्री लालजू के हृदय गुहा में रहती है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य।